पूर्व निषाद पार्टी का स्थापना दिवस, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दी जानकारी। बरेली में लाइट मेट्रो परियोजना का ब्लूप्रिंट किया गया तैयार। बरेली में जंक्शन से लेकर एयरपोर्ट तक 2 रूटों पर दौड़ेगी मेट्रो। कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने की बैठक। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस ने किया क्षेत्र में निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। बरेली में ट्रिपल मर्डर, जमीन पर कब्जे को लेकर गैंगवॉर। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से निकलकर अपने सहयोगी दलों के पार्टी के भी कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसकी शुरुआत गोरखपुर में 13 जनवरी से होने जा रही है, जिसमें वो निषाद पार्टी की स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। निषाद पार्टी इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस बात की घोषणा खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी कैबिनेट के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। वो गोरखपुर में आयोजित होने वाले इस संकल्प दिवस समारोह में 13 तारीख को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। महंत दिग्विजयनाथ पार्क है, वो नौका विहार रामगढ़ में, और यहाँ पूरे प्रदेश के कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी आ ही रहे हैं। पूरे देश के लोग आ रहे हैं, जो मछुआ समुदाय के लोग, जो आज के दिन में सदियों से सताए गए थे अंग्रेजों मुगलों पिछले सरकारों से, उपेक्षित था। उनकी मैंने लड़ाई लड़ी, उनके साथ और जातियों की भी लड़ाई शुरू हो गई है। वो सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। उसमें मैं आप सब लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि मेरी वो लड़ाई जो कामयाब हुई, आगे बढ़ रहे हैं। निषाद पार्टी को 9 साल में मैंने बड़े 9 बड़े काम किया, और वो बड़े 9 काम करके मैंने दिखाया जिस तरीके से निषाद राज का पार्क है, वहां निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया है, निषाद राज भगवान राम के गले में मूर्ति लगाई, और इस भारतीय राजनीति में निषाद पार्टी को मैंने विधानसभा और विधान परिषद में अगली सीट पर पहुंचाया। और विधानसभा परिषद की जो कार्रवाई होती है उसमें 10 मिनट का समय, 11 पहले एक विधायक थे, 11 विधायक है, उसकी वजह से मेरे 11 विधायक की वजह से 11 मिनट का समय भी हमें बोलने का मेरी पार्टी को मिलता है। बरेली में लाइट मेट्रो परियोजना के तैयार ब्लूप्रिंट में बरेली जंक्शन से लेकर एयरपोर्ट तक 2 रूटों पर मेट्रो दौड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कमिश्नर ने बरेली की विकास प्राधिकरण अफसरों के साथ बैठक की। कमिश्नर ने लाइट मेट्रो परियोजना में शहर के मुख्य चौराहे शामिल करने के निर्देश भी दिए। कमिश्नर संयुक्ता समद्दार, वीडीए उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह, सचिव योगेंद्र कुमार समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हमीरपुर के मौदहा से है, जहां एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक मौदहा के गुसियारी गांव का रहने वाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के पिता ने अपने बेटे के शव को देखकर हत्या की आशंका जताई है। डेली बैठता रहा है, ये नहीं है कि कहीं जाता रहा हो, अपना घर का थोड़ा बहुत काम काज देखता रहा है, बस मर्डर हुआ है। दुश्मनी हल्की फुल्की थी, भी इससे ज्यादा भी नहीं थी। और 3-4 लोगों के ऊपर हमें शंका भी है, ऐसा नहीं है। उनके नाम बताएंगे, सब बता देंगे, थाने में बताएंगे, क्योंकि हमें जिनके ऊपर पूरी शंका है हम बता देंगे। ये जो ये मृतक है
इनकी चोट लगने से हमें थोड़ा प्रतीत हो रहा है। इनका नाम अयूब खान है, इनकी उम्र करीब 26 वर्ष है और इनकी जिस कारण से हत्या हुई उसका कारण जानने के लिए इनका शव कब्जे में ले लिया है। पंचनामा करा के पोस्टमार्टम कराएंगे और जो भी सही चीज निकलेगी उसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। मथुरा के तैयापुर गांव में उस समय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समाज के कुछ लोगों में विवाद खड़ा हो गया जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता मस्जिद निर्माण के कार्य को रुकवाने के लिए पहुंच गए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 2007 में उन्होंने ये जमीन खरीदी थी और मस्जिद निर्माण कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन आसपास के कुछ लोगों ने लगातार इसका विरोध किया, जिसके चलते मस्जिद का निर्माण पूरा नहीं हो सका। मैंने कि भैया तो एक काम करो, मेरी जमीन है, मेरा बैनामा है, उसमें तुम नमाज पढ़ो। अब उसमें कोई पार्टी जो क्या हमारे यहाँ एक तुलाराम जो बीजेपी के आदमी थे, आज भी बस बीजेपी के ही हैं। अब जो उन्होंने मस्जिद तो नहीं बनाने दिया, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ने दी, हमने बंद कर दी, फ्लॉप कर दी, हमने नहीं बना रहे मस्जिद। अब हमारा यह क्या जो 2014 तक हमारा जो दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया, राजुद्दीन का और महेश का। मस्जिद हम अभी नहीं बना रहे, हम इसमें हमारा काम कबाड़े का गोदाम चला रहा है इसमें गवर्नमेंट द्वारा रहने खाने के लिए। यहाँ पर फिर निर्माण हुआ जो इसकी खसरा नंबर 117 में आती है और हमने यहाँ जब मस्जिद बनाई तो हमारी 2 साल मस्जिद चली। वहाँ के बाद कुछ लोगों ने इस पर बात कर दी। एक भाईचंद शर्मा है, उन्होंने अपना दावा पेश किया कि जमीन मेरी है और हमने अपना दावा पेश किया। जब हमने दोनों ने अपने कागज सामने रखे जज साहब के, तो लोक अदालत ने फैसला हमारे हक में किया। उन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया, जो कि खसरा नंबर 19 में उनका बैनामा था, जो कि खसरा नंबर आप देख सकते हैं, खाली जमीन सामने पड़ी है। गांव है, यहाँ मथुरा में आए हुए हैं, ईसापुर गांव में, और यहाँ पर इस सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ मौका मुआयना किया, हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और यहाँ देखा तो वास्तव में यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ अवैध कब्जा हो रहा है। भाजपा सरकार में भी ये लोग इस प्रकार अवैध कब्जा कर रहे हैं। पहले औरंगजेब आया था, उसने कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर अवैध कब्जा करके वहाँ ईदगाह बना डाली। उसी प्रकार उनके जो वंशज हैं यहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो हमारी शासन प्रशासन यही मांग है कि ऐसे अवैध कब्जों को रोके, जिससे सरकारी जमीन सुरक्षित रह सके और जो भी अवैध कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। धर्मनगरी मथुरा में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एसएसपी के निर्देश पर सीओ सिटी ने मंदिर परिसर समेत आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं मंदिर के साथ साथ यमुना स्थित घाटों का भी जायजा लिया। इस संबंध में सीओ सिटी अभिषेक तिवारी ने बताया कि वीकेंड पर पड़ने वाले लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। मंदिर के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। मंदिरों में लगे सीसीटीवी चेक किए गए। साथ ही पुलिसकर्मियों को सीसीटीवी पर पैनी नजर रखने और भीड़ को देखते हुए आगामी एक्शन के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए गए। देखिए, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत, आगामी मकर संक्रांति के दृष्टिगत पुलिस की सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। मंदिरों पे यदि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो उसको कैसे सुनियोजित तरीके से सभी को दर्शन कराया जा सके, ये देखा गया है। मंदिर के सभी स्टाफ को ब्रीफ किया गया है, सबकी ड्यूटीज के बारे में ब्रीफ किया गया है। इसके साथ ही हमारा कंट्रोल रूम कैसे अच्छे से अच्छा काम कर सकता है, वहां से कैसे बेहतर मॉनिटरिंग हो सकती है, इस बात की भी निरीक्षण किया गया है। साथ में आगामी मकर संक्रांति के त्योहार पे यमुना घाटों पे भी स्नान वगैरह का पर्व मनाया जाता है। इस दृष्टिगत यमुना घाटों को भी देखा गया है। बरेली बदायूं से सटे इलाके में जमीन के रंजिश के मामले में गोलियां बरसाकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। करीब 20 से अधिक राउंड फायरिंग से आसपास के इलाके में दहशत मच गई। गोली लगने से 3 लोग घायल भी हो गए। रात में 3 थानों की पुलिस और एसपी देहात मौके पर मौजूद रहे। घायलों को अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि गैंगवॉर में ये वारदात की गई है। टोटल 6 थे,
फरीदपुर में ग्राम गोविंदपुर में आज गन्ने की फसल काटने के लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें फायरिंग हुई। एक पक्ष द्वारा फायरिंग हुई और दूसरे पक्ष द्वारा भी उसका वो किया गया, जवाबी कार्रवाई करी गई। उसमें 3 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों की मौत हुई है और दूसरे पक्ष से 1 लोग की मौत हुई है और एक आदमी घायल है, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हिंदुस्तान की गोद हमेशा सूफियों, वलियों और ऋषि मुनियों से भरी रही है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी तहजीब का रंग दुनिया से जुदा है। हिंदुस्तान तहजीब का कुछ ऐसा ही नजारा फर्रुखाबाद के शेखपुर के हजरत मखदूर लंगर पर देखने को मिला, जहां पर सालों से इस्लामिक कैलेंडर के 12 जमादी उल से 18 जमादी उल तक मेला मनाने का रिवाज चला आ रहा है। इस बार उर्स और मेला 12 जनवरी को मनाया जा रहा है। वहीं इस मेले में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के रूप में लड्डू को हिंदू लोग बनाते हैं। शेखपुर का लड्डू अब देश ही नहीं दुनिया में कई देशों में पसंद किया जा रहा है। प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे गए। वहीं लड्डुओं की परंपरा के बारे में बताया जाता है कि बाबा को दफनाने के समय गुड़ बांटा गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसे बदलकर बेसन के लड्डुओं को वितरित करने की परंपरा पड़ गई। अब लोग दूर दूर से शेखपुर में लड्डू खरीद कर ले आते हैं। माफ कीजिएगा, शेखपुर के लड्डू खरीद कर लोग ले जाते हैं। हिंदुस्तान की गोद हमेशा सूफियों, वलियों और ऋषि मुनियों से भरी रही है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी तहजीब का रंग दुनिया से जुदा है। हिंदुस्तानी तहजीब का कुछ ऐसा ही नजारा फर्रुखाबाद के शेखपुर में हजरत मखदूर लंगर में देखने को मिला। यहां सालों से इस्लामिक कैलेंडर के 12 जमादी उल और 18 जमादी उल मेला मनाने का रिवाज चला आ रहा है। इस बार उर्स और मेला 12 जनवरी को मनाया जा रहा है। वहीं इस मेले में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के रूप में लड्डू को हिंदू लोग बनाते हैं। शेखपुर का लड्डू अब देश ही नहीं दुनिया में भी कई देशों में पसंद किया जा रहा है। ये कि अब सेव पे भी क्यों आ गया, तो बेसन जो है इतनी मकदार में मतलब मिल जाता है आदमी को, बेसन से वो सेव तैयार करता है, फिर सेव से वो लड्डू को तक बनाता है। जिस वक्त बेसन और सत्तू को मिलाया गया था उस वक्त बेसन जो है वो ज्यादा था, इसलिए बाद में उन्होंने बेसन को ही इसके ऊपर तरजीह दे दी, इसीलिए बेसन का लड्डू हुआ। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में सिर्फ यही एक ऐसी वाहिद दरगाह है कि जहाँ पर 1 और 2 दिन के अंदर जितना लड्डू तकसीम होता है इतना लड्डू कहीं पर भी नहीं बनता है। कमालगंज पोस्ट एक गांव है शेखपुर, जहाँ शेखपुर की दरगाह है बहुत फेमस। इसका लड्डू बहुत चढ़ाया, ये लड्डू चढ़ता है शेख बाबा के दरबार पर। ये कई देशों में इसकी मांग बहुत है, जैसे कि पाकिस्तान, साउथ, अभी मुस्लिम क्षेत्रों में इसकी बहुत सी मांग है। फर्रुखाबाद जिला इस लड्डू के लिए तरसता है। ये साल भर एक बार ही मेला आता है। ये मेला इस बार 698 उर्स है। कहते हैं कि भोजपुर से आते हैं भगवान, भोजपुर से आते हैं बाबा जी का डोला, और शेखपुर में आके उनका जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है, यहाँ पर उनका मजार बना हुआ है, वहाँ पर आके वो डोला रोका जाता है। और तो यहाँ पर जो है उनके भोग में लड्डू चढ़ाए जाते हैं, जो कि लड्डू हमारी ये लड्डू चढ़ाए जाते हैं और इन्हीं को लोग खाते हैं। हमारे यहाँ जो ये भोजपुर में जो शेखपुर में जो है ये सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो यहाँ से लोग आते हैं हमारे यहाँ ये लड्डू खाने के लिए। मथुरा जिले की छाता पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है। छाता पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों के पास से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, स्कूटी और कटी हुई मोटरसाइकिल के अलावा एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने थाना प्रभारियों को चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया था। इसी को लेकर पुलिस भी चोरों की तलाश में जुटी हुई थी और इसका नतीजा ये रहा कि छाता पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को धर दबोचा।
फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तीन साथी वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीन साथी रघुपुर थाना कस्बा छापा के ही रहने वाले हैं। एक इसमें से राशिद उर्फ मोटा और एक कासिम उर्फ पतला, एक बुरहान पुत्र फतेह है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये चोरी की गाड़ियां ले आकर इसको यहाँ पर काट के इनके पार्ट्स को बेचते थे। इनके कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल का कटा हुआ इंजन और एक तमंचा और एक कारतूस ये सब बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। देवरिया में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारकर लूट लिया। व्यापारी से 3 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें कि व्यापारी बिहार के सीवान जिले से बकाया रुपए की वसूली कर लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने व्यापारी को लूट लिया। वहीं मौके पर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। ये देवरिया जनपद में भाटपा रानी क्षेत्र की घटना है, जहां एक व्यक्ति जिनका नाम अरविंद गुप्ता है, उन्हें बिस्तौली पुल के पास उनसे लगभग 3 लाख रुपए की लूट की गई। जो अज्ञात बदमाश हैं, उन्होंने इस घटना में उन्हें पैर पर गोली भी मारी है। पुलिस द्वारा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। उनकी हालत स्थिर है और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए 4 टीमें हम लोग जो है बना रहे हैं। आसपास नाकेबंदी की जा रही है। जल्दी इस घटना को वर्कआउट कर लिया जाएगा। देवरिया में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारकर लूट लिया। व्यापारी से 3 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें कि यह व्यापारी बिहार के सीवान जिले से बकाया रुपए की वसूली करके लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने व्यापारी को लूट लिया और वहीं मौके पर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं कानपुर में विदेश से गिफ्ट के नाम पर लाखों का फ्रॉड करने वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में से एक नाइजीरियन इंजीनियर के साथ महिला भी शामिल है, जो कस्टम ऑफिसर बनकर लोगों को दबाव में लेने का काम करती थी। इस गैंग ने एक युवक से 12 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी की है। आरोपियों से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करके गैंग के तार खंगालने में जुटी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की टीम में कई और लोग शामिल हैं। ये सभी फुटपाथ पर रह रहे लोगों को लालच देकर उनका फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। उसके बाद जो है किसी ने फ़ोन किया और कस्टम अधिकारी बनकर कभी क्लियरेंस के नाम पर बार बार फ़ोन करके वादी को परेशान किया गया और उससे कुल 12.5 लाख रुपए जो है कुछ अकाउंट में डलवा लिए गए थे। इस आधार पर वादी के द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने के पश्चात फिर इसमें कार्रवाई की गई, जिसमें कानपुर की क्राइम ब्रांच टीम और उसके साथ साइबर क्राइम और सर्विलांस की टीम स्थानीय थाने के सहयोग से इस केस में कार्य किया गया और 2 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। कानपुर में विदेश से गिफ्ट के नाम पर ठगी और फ्रॉड करने का मामला सामने आया है और पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों में से एक नाइजीरियन इंजीनियर के साथ एक महिला भी शामिल है, जो कस्टम ऑफिसर बनकर लोगों को दबाव में लेने का काम करती थी। इस गैंग ने एक युवक से 12 लाख से ज्यादा रुपयों की ठगी की है। आरोपियों से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करके गैंग के तार खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की टीम में कई और लोग भी शामिल हैं। ये सभी फुटपाथ पर रह रहे लोगों को लालच देकर उनका फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं।
कानपुर की यह खबर है, जहां पर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने विदेश से गिफ्ट के नाम पर लाखों का फ्रॉड करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में एक नाइजीरियन इंजीनियर के साथ एक महिला भी शामिल है। ये लोग कस्टम ऑफिसर बनकर महिला लोगों को दबाव में लेने का काम करती थी। इस गैंग ने एक युवक से 12 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। आरोपियों से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करके गैंग के तार खंगालने में जुटी हुई है। फतेहपुर के बिंदकी तहसील के खजुआ मुख्यालय में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आर्यन टीवी की टीम ने पहुंची और जनपद से आए हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से जब हार्ट पेशेंट मरीजों और हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए इस शीतलहर से बचाव के उपाय के बारे में जानकारी ली। आइए सुनते हैं सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या जानकारी दी। देखिए, आज हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आए हुए हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ डिप्टी सीएमओ श्री राजेंद्र प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं और मैं डॉक्टर साहब से ये जानूंगा कि बढ़ते हुए शीतलहर और कोहरे के घना प्रभाव के चलते जो इस समय क्षेत्र में या जनपद में जो ब्लड प्रेशर के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या और हार्ट पेशेंटों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि जो ये पेशेंट बढ़ रहे हैं और मौतों का भी सिलसिला जारी है। कैसे इससे बचाव हो सके, कैसे इसका उपाय हो सकते हैं, वो हम जानकारी करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो ठंड का प्रकोप है, कोहरे का कहर है, इसी बीच बहुत सारे ब्लड प्रेशर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हार्ट पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बारे पे आप क्या कहेंगे और कैसे इसका बचाव होना चाहिए? क्योंकि ग्रामीण जनता बिल्कुल भी उनको फॉलो नहीं करती है, तो उस पर क्या क्या जो है बचाव के साधन उपाय किए जा सकते हैं, जानकारी। अब मेडिसिन पे जैसे हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन में तो वही है कि अपना मेडिसिन जो हाइपरटेंशन की है उन्हीं को यूज करना चाहिए। दूसरी बात, जब हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि चेस्ट पेन होता है, राइट आर्म में भी झंझनाहट टाइप की शुरू होती है, तो तुरंत जाकर के हार्ट कार्डियोलॉजी में उसको संपर्क करना चाहिए। जैसे कि रूरल एरिया है ये फतेहपुर जनपद, आपका कहना है कि कार्डियोलॉजी भी जाना चाहिए, पर अगर ऐसी व्यवस्था नहीं तो उसका प्राथमिक उपचार क्या करेगी जनता, ये बताएं। प्राथमिक उपचार है कि जैसे गर्म पानी का यूज करना और गर्म जगह पर रहना, हीटर का प्रयोग करना या आग का व्यवस्था करना। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो ग्रामीण या शहरी जनता है उसमें सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए अपने को सुरक्षित रखें, घर पे रहें और अच्छा साधन ओढ़ने और बिछाने का करें। साथ में आग जला करके रखें तथा उसके साथ साथ खान पान में भी ध्यान रखें। और दूसरी बात कि नशा मुक्त का सेवन बिल्कुल न करें, जैसे अल्कोहल लेते हैं, कोई अन्य नशा करते हैं, उससे हमारा बीपी है, डायबिटीज है, कई चीजें हमको शरीर में प्रभावकारी। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बढ़ते हुए शीतलहर और ठंड के प्रकोप से बचने के लिए जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हार्ट पेशेंट हो या हाइपरटेंशन के मरीज हो, उनके जो हमारी उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि जनता को कैसे क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं, क्या नहीं होने चाहिए। तो इन सारी चीजों से उन्होंने अवगत कराया। उसके लिए आर्यन टीवी न्यूज चैनल इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। कैमरामैन अमजद के साथ अमरदीप त्रिपाठी, आर्यन टीवी फतेह। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।